जय माता की। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका ध्यान अवश्य रखें। इसके बाद आते हैं आज की चर्चा पे। आज के चर्चा का विषय है गंगा दशहरा। जैसे ही नाम से स्पष्ट हो जा रहा है, इसमें कहीं न कहीं माता गंगा का चरित्र चित्रण या उन्हीं के द्वारा जो हमको पुण्य लाभ मिल सकता है, उसी के विषय में ये सारी चर्चा है। इस बार ये पावन पर्व दिनांक 20 जून 2021 को पड़ रहा है। ये हर वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल के 10वीं को ही पड़ता है। इस बार कुछ खास इसीलिए है कि पंचांग भेद से गंगा दशहरा के दिन ही बृहस्पति भी बकरी हो रहे हैं, जो कुंभ, धनु और मीन राशि वालों के लिए विशेष प्रभावकारी है। बाकी राशियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, किंतु मुख्य रूप से कुंभ राशि, धनु राशि और मीन राशि वालों पर असर पड़ेगा। तो पहले चर्चा करते हैं इस व्रत के या इस महोत्सव के विषय में। गंगा दशहरा को सबसे ज़्यादा महत्व है गंगा स्नान का। चाहे आप संगम में करें या कहीं अन्यत्र भी, किंतु यदि इस दिन आपने सिर्फ गंगा स्नान कर लिया तो आप अति पुण्य के भागी होते, यानी आपको अनंत पुण्य लाभ मिलता है। आप एक बात और समझ लीजिए कि 10वीं तिथि पूर्णा तिथि होती है, यानी पूर्णा तिथि में जो भी कार्य किए जाते हैं वो संपूर्ण फलदायी होते हैं, यानी उनका फल कहीं भी क्षीण नहीं होता है और संपूर्ण फल हमको प्राप्त होता है। इसीलिए इस दिन कोशिश करना चाहिए कि गंगा स्नान तो अवश्य करें। इसके बाद एक बात और समझिए कि गंगा जल का भी इस दिन बहुत ही पावन महत्व है। आप अपने स्नान के जल में भी थोड़ा सा गंगा जल मिला सकते हैं, यदि आप गंगा स्नान करने या किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं तो। इसके साथ ही थोड़ा सा गंगा जल लेके अपने संपूर्ण घर में, ऑफिस में या कार्यस्थल पे या जहाँ भी आपका आवास हो, निवास हो, चाहे कार्यस्थल, वहाँ पर अवश्य छिड़के, क्योंकि गंगा दशहरा को गंगा जल के छिड़काव का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसके बाद आते हैं और क्या क्या कर सकते हैं आप। कोशिश करिए कि गंगा दशहरा के दिन 11 पंचपात्र में, पंचपात्र का पूरा सेट आपके लिए संभव न हो तो कम से कम 11 तांबे की छोटी छोटी कटोरियाँ लेकर या छोटे छोटे गिलास लेकर इसमें 11 पात्रों को गंगा जल से परिपूर्ण करके यदि आप दान करते हैं तो ये मान के चलिए आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति अति शीघ्र हो जाएगी। अब इसके बाद आते हैं और क्या करेंगे आप। इस दिन पूर्ण पात्र यानी किसी भी पात्र को किसी चीज़ से भरकर दान करना। ये जरूरी नहीं कि उसमें स्वर्ण आभूषण ही भरे हों, किसी भी चीज़ से यदि आप किसी पात्र को भरकर देते हैं तो पूर्ण पात्र हो गया। तो अब आपको बताते हैं कुछ भिन्न भिन्न पात्रों के दान का महत्व। यदि आप किसी भी पात्र को, चाहे मिट्टी का पात्र हो, चाहे पीतल का पात्र हो, चाहे तांबे का पात्र हो, यदि इसको आप अन्न से, खासकर चावल से भरकर के दान देते हैं तो ये मान के चलिए आपके घर में सुख शांति समृद्धि अपने आप ही आएगी। इसके बाद उसी पात्र में यदि आप चने की दाल से भरकर और उसको दान करते हैं तो संतान बाधा, खासकर नौकरी और आपके घर में बुजुर्गों के स्वास्थ्य से समस्याएं, स्वास्थ्य से जुड़ी जितनी भी समस्याएं, खासकर बुजुर्गों की, सब दूर हो जाएंगी। इसके बाद कुछ और, तांबे के पात्र में यदि आप लाल अन्न भरकर दान करते हैं तो आपको शत्रु विजय, प्रमोशन, यश कीर्ति और स्वास्थ्य की समस्याओं से निजात मिल जाती है। और यदि आप पीतल के पात्र में पीला अन्न दान करते हैं तो परिवार में एकता, खासकर यदि आपके भाइयों से या आपके माता पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, इसके लिए बहुत ही लाभदायक है।
यानी पीतल के पात्र या पीले बर्तन में पीला अन्न, खासकर चने का दाल यदि आप भरकर दान करते हैं तो आपके घर में एकता बनी रहेगी, सबका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा और साथ ही भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जिनके बच्चों को शिक्षा में समस्या आ रही है उनके लिए पीले पात्र में पीले अन्न का दान करना सबसे उत्तम उपाय है, खासकर गंगा दशहरा पर। अब इसके बाद और आगे बात करते हैं। पूर्ण पात्र को यदि नारियल के साथ, पूर्ण पात्र के ऊपर आप सामान्य ढक्कन रखकर भी दान कर सकते हैं या उसमें उसके ऊपर भी पूर्ण पात्र रख सकते हैं या उसके ऊपर नारियल रखकर भी दान कर सकते हैं। यदि आप नारियल रखकर दान करते हैं तो आपकी संतान और लक्ष्मी से संबंधित सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। यदि आप संतान के लिए तरस रहे हैं, यानी आपकी शादी को वर्षों हो गए और आपको यदि संतान नहीं हो रही है, तो पूर्ण पात्र के साथ पानी वाला नारियल, सूखा नारियल दान नहीं करना है। पानी वाला नारियल पूर्ण पात्र के साथ यदि आप दान करते हैं तो आपकी संतान की इच्छा अतिशीघ्र पूर्ण होगी। अब आते हैं उन स्त्रियों के लिए, उन माता बहनों के लिए कि जिनको लगता है कि उनके पति की अल्पायु है या घर में अनबन बहुत ज़्यादा रहता है, यानी दाम्पत्य जीवन में शांति की कमी है। उनको पूर्ण पात्र के साथ में श्रृंगार की सामग्री, जो श्रृंगार सामग्री आप उपयोग करती हैं, उनको सबको पूर्ण पात्र के ऊपर रखकर, पूर्ण पात्र के ऊपर यदि पान का पत्ता रख के तब यदि श्रृंगार सामग्री रखें तो और भी अच्छा है। तो पूर्ण पात्र के साथ यदि श्रृंगार सामग्री आप गंगा दशहरा पर दान करती हैं तो आपके पारिवारिक अनबन की समाप्ति अतिशीघ्र हो जाएगी और घर में सुख शांति समृद्धि का निवास होगा। अब इसके बाद आते हैं, यदि आपको व्यापार में बहुत ही हानि हो रहा है या आपके व्यापार में कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है तो आप क्या करें? तो आपको एक बात विशेष ध्यान रखना है कि हल्दी से चावल को रंग लें, उसमें पानी की जगह गंगा जल का उपयोग कर लें और उस चावल से किसी पात्र को, चाहे पीतल का पात्र हो चाहे मिट्टी का पात्र हो, पीतल का पात्र हो बहुत उत्तम, पीतल के पात्र को हल्दी से रंगे हुए चावल से भर दें और उसके साथ में नारियल के साथ, ये ध्यान रखिए, पानी वाला नारियल यदि लाल कपड़े में लपेट के और उस पूर्ण पात्र के साथ आप दान करें तो आपकी व्यापारिक समस्याएं दूर होकर आपके व्यापार में अतिशीघ्रता से वृद्धि होने लगेगी। इसके बाद एक और चर्चा, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं और दृष्टि दोष के कारण, यानी बुरी नजरों के कारण बार बार उनके स्वास्थ्य को समस्याएं हो रही हैं या आपको ऐसा लगता है कि दृष्टि दोष के कारण वो स्वस्थ नहीं है, तो आपको गंगा जल, अष्टगंध, इनका स्याही बनाकर और अनार के कलम से भोजपत्र पर एक मंत्र लिखना है। मंत्र आपको इसके बाद बता दूंगा। उस मंत्र को लिखने के बाद उस भोजपत्र को ताबीज में भरकर और उसको यथासंभव पूजा कर लें और फिर बच्चे को गले में धारण करवा दें। आपके बच्चों को दृष्टि दोष की सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, उनको कभी भी दृष्टि दोष से कोई समस्या नहीं होगी। तो आपको भोजपत्र पे मंत्र क्या लिखना है इसको सुन लीजिए। ओम शंभु, एक बार मंत्र अच्छे सुनिए, ओम शंभु मौली विहारिण्यै नमः। ये माता गंगा का ही मंत्र है। एक बार फिर से मंत्र सुन लीजिए, ओम शंभु मौली विहारिण्यै नमः। इस मंत्र को आपको भोजपत्र पर लिख के जो सामग्री पर बताएं उसका विशेष ध्यान रखें, उन्हीं सामग्री से लिखें और ताबीज भरकर बच्चे को पहना दें। आपके बच्चों को कभी भी दृष्टि दोष की समस्या नहीं होगी। इसके बाद आते हैं आपकी कुछ ऐसी इच्छाएं, चाहे वो आपके शिक्षा से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो या आपकी शादी नहीं हो रही हो, यानी जो भी आपकी इच्छाएं हों जो आप किसी को बता भी नहीं पा रहे हों, उन सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको एक पानी वाले नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर और उस पर थोड़ा गंगा जल छिड़क दें। फिर उसको एक मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का एक माला या कम से कम 54 बार जप करके और इस नारियल को एकांत में रख देना है। अतिशीघ्र
शास्त्र तो कहते हैं कि 41 दिन के अंदर आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जानी चाहिए, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, आपकी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होंगी। इस उपाय को आप अवश्य करिए, चाहे जो भी इच्छाएं हों, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, विवाह, संतान, भूमि, भवन आदि कोई भी समस्याएं हों। बस आपको उपरोक्त उपाय करना है और ध्यान रखना है कि मंत्र का जप अवश्य कर लें। अब एक सामान्य चर्चा। इस दिन यदि आप ये कुछ न कर सकें तो श्री गंगा अष्टोत्तर शतनाम आपको कहीं भी उपलब्ध हो जाएगा। श्री गंगा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ यदि आप इस दिन 5 बार कर लेते हैं, वैसे 11 बार करें तो अति उत्तम, लेकिन कम से कम यदि आप श्री गंगा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ 5 बार कर लेते हैं तो अगले गंगा दशहरा के पूर्व लगभग आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। इसीलिए पूर्ण विश्वास के साथ गंगा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आप गंगा दशहरा को अवश्य करें, कम से कम एक बार तो कर ही लें। और अन्य भी आप जो भी पूजन करें बड़े मन से करें, क्योंकि गंगा दशहरा को आपको पहले बता चुका हूँ, गंगा दशहरा को 10वीं तिथि होती है जो पूर्णा तिथि होती है, और पूर्णा तिथि को किए गए सारे कार्य संपूर्णतः फलदायी होते हैं, यानी कहीं भी उनके फल में कमी नहीं होती है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।